सत्यकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VR News.in। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे जो निजीकरण होने जा रहा है, एक्सप्रेस ट्रेनें जो है निजीकरण होने जा रही है। आइए उनसे ये जानते हैं कि उनको इस बारे में क्या जानकारी है। ना तो जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ना तो जमीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। क्या बात है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम उर्फ बादशाह जहांगीर, जो मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह थे और 1605 से 1627 तक उन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत की। दौरान हुकूमत बादशाह जहांगीर से एक मिस्टेक हो गई। 1612 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उनको हिंदुस्तान में बिजनेस करने का परमिशन दिए। शायद वो उसी साल बादशाह शाहजहां का जन्म हुआ था, हो सकता उस खुशी में उन्होंने परमिशन दे दिए, हो सकता उनके मुशीरों ने और उनके वजीरों ने उनको बादशाह जहांगीर को गलत राय दी। नतीजा क्या हुआ? बादशाह जहांगीर के इंतकाल के 231 साल बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो महज बिजनेस के लिए हिंदुस्तान में आई थी, महज बिजनेस के लिए, उसने 1858 पे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम की। 89 इयर्स उनकी हुकूमत चली, बिला के 1947 को उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। बादशाह जहांगीर की यहां मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि सिमिलरली मिस्टेक ये एनडीए हुकूमत कर रही है। ये इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लास्ट दिसंबर 2019 में इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन की, जिसमें 20 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। 20 कंपनी, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। अब उसमें से चंद कंपनियों के मैं नाम लेता हूं। नंबर 1 पे है अदानी ग्रुप, नंबर 2 एसएल ग्रुप, नंबर 3 टाटा, नंबर 4 जर्मनी की 2 कंपनी थी, बॉम्बार्डियर एंड ऑल्स्टॉम। ये जो निजीकरण जो होने जा रहा है, जो कंपनी का आपने जिक्र किया, उसके उन कंपनियों का बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो इंडियन कंपनी का मैंने नाम लिया, अदानी ग्रुप, पहले हम इनका जिक्र करते हैं। अदानी ग्रुप के ऊपर नवंबर 2019 तक 1,28,00,000 करोड़ का कर्जा है। मिस्टर गौतम अदानी जो इसके चीफ है अदानी ग्रुप के, जो SEZ पोर्ट, पावर, गैस, ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में डील करते हैं, ऊपर वाले की इन पे खास कृपा है। आप तो समझ ही गए होंगे ऊपर वाले का मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। मिस्टर अदानी ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का पानी, समंदर का पानी वो अकेले पी ले। 1,28,000 करोड़ का जिस कंपनी में कर्जा है, हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन द बिड ऑफ इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन? They must be blacklisted. They must first clear their loan. यहां तो 1,28,000 का लोन है और ये इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, जिससे इंडियन रेलवे को कितना रुपया आएगा मालूम है? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ पाने के लिए ये ऐसे बिडर के हाथ में रेलवे को दे रही है। भले ही वो 151 ट्रेन चलेंगी, भले ही वो 109 रूट पे चलेंगी, आगे क्या होगा? सबर्बन, बॉम्बे सबर्बन में यही अदानी ग्रुप की जो अदानी ट्रांसमिशन है उसकी पावर सप्लाई है। एक टाइम में BSES का पावर सप्लाई था वहां पे, लेकिन हमारे मिस्टर
अनिल अंबानी जी ने रातों रात BSES लिमिटेड का शेयर ज्यादा खरीद लिए मार्केट से, 51% होल्डिंग हो गया, जाके बैठ गए BSES लिमिटेड की सांताक्रूज के हेड ऑफिस में और बोले आज से कंपनी मेरी है, बिकॉज शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। उन्होंने वो कंपनी रातों रात ले लिए और उसको मर्ज कर दिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में। यही टैक्टिक्स मिस्टर अंबानी ने ट्राई की बजाज ऑटो के ऊपर, मिस्टर राहुल बजाज की कंपनी, मगर वहां पे इनकी दाल नहीं गली। उस टाइम की हुकूमत के सामने मिस्टर बजाज जाके बैठ गए, बोले ऐसी रहा, हमने जिंदगी में इतनी मेहनत के बाद कंपनी स्टैब्लिश करी और ऐसे आ जाएंगे, शेयर खरीद लेंगे मार्केट से, आके हमारी कंपनी टेक ओवर कर देंगे। इट इज ए रॉन्ग वे, जहां पे मिस्टर अंबानी को मुंह की खानी पड़ी और चंद 6 महीने 1 साल पहले वो भी इस कंपनी को नहीं चला पाए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलायंस एनर्जी के नाम से सबर्बन में बिजली सप्लाई कर रही थी, बिल आखिर उन्होंने 12,000 से 18,000 करोड़ के बीच में अदानी ग्रुप को कंपनी बेच दी। जुलाई 2007 मीठी नदी, फ्लड्स, कुर्ला, ये आप लोगों को याद होगा। उस टाइम में कुर्ला में था और कुर्ला में डबल डेकर बस के जितना पानी भर गया था। कुर्ला में फर्स्ट फ्लोर डूब चुका था, कापड़िया नगर, देगर जगहों का डूब चुका था। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। यही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑफिस थी कुर्ला बाबा हॉस्पिटल के बाजू में। लोगों का मीटर पानी में डूब गया, लोग अप्रोच किए, उस ऑफिस में अप्रोच किए कि हमको इलेक्ट्रिक मीटर दो ताकि हमारी लाइट सप्लाई आ सके। यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर वाज जस्ट सिंगल मीटर अवेलेबल इन इमरजेंसी बेसिस। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये निजीकरण हुआ और ये निजीकरण रेलवे का हुआ, भले ही 151 ट्रेन का होगा, भले ही 109 रूट्स होगा बिगिनिंग में, बाद में पूरा बिक जाएगा, नथिंग विल बी लेफ्ट। अब हम आते हैं दूसरी कंपनी एसएल ग्रुप, मिस्टर सुभाष चंद्रा की एसएल ग्रुप, जी एंटरटेनमेंट टीवी आप लोग देखते हो, मैं भी देखता हूँ, जी बिजनेस, मिस्टर अनिल संघिया आते हैं, बहुत अच्छा चैनल लगता है मुझे, बिजनेस की नॉलेज मिलती है। ये महाशय 16,000 करोड़ में इनके ऊपर कर्जा है, 16,000 करोड़ का। 11,000 करोड़ तो इन्होंने म्यूचुअल फंड से लिए, NBFC से लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिए। और अभी 6 महीने पहले की बात है कि इन्होंने जब ये कर्जा अदा ना कर सके, 16,000 करोड़ में 11,000 करोड़ जो म्यूचुअल फंड से और NBFC से लिए, जब इन्होंने अदा ना कर सके तो लेंडर ने इनकी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बेचना चालू कर दिए। इनके शेयर धड़ाके से गिरे। और एक बात नोट कीजिए, सबके घर में केबल नेट है और एसएल ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। किसी टाइम पे ये 3 फिगर्स की कंपनी थी, 100 रुपए की कीमत थी। आज ये कंपनी बिलो 2 डिजिट आ गई है, 3.5 रुपए में थी, आज 9-10 रुपए में। ये महाशय जब अपनी सब्सिडरी को नहीं संभाल पाए तो इंडियन रेलवे को संभालेंगे, आप लोग को भरोसा है? तीसरी कंपनी का नाम लेते हैं, मुझे जरा रंज अफसोस हो रहा है, टाटा। टाटा पे भी 1,70,000 करोड़ का कर्जा है जो उन्होंने टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर के लिए लिए थे, मगर ये कर्जे कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन नोस ओनली 2 इंडियन। ज्यादातर अमेरिकन सिर्फ 2 इंडियन को जानते हैं। एक है हमारे बापू स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं टाटा। अब अमेरिकन टाटा को क्यों जानते हैं? टाटा वो वाहिद हिंदुस्तान की कंपनी है जो मोर देन 200 करोड़ एवरी ईयर डोनेट टू द इंडियन सिटीजन फॉर देयर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, लाइक मिस्टर सलमान खान ऑफ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे घर से नहीं कह रहा हूं। ये जो न्यूज आई टाटा की, मोर देन 200 करोड़ रुपया एवरी ईयर डोनेट करने की, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग है जो आप जाके गूगल पे देख सकते। शेख जी, यहाँ तक तो ठीक रहा, हुकूमत का इसमें क्या रवैया है, इसमें उनका क्या रोल रहेगा और अब तक क्या चीजें हुई है आपकी जानकारी में?
इंडियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये बिल पास कर दिए। लोकसभा से ये बिल फुल मेजॉरिटी का इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन का पास हो चुका है, बट ड्यू टू कोरोना राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। और राज्यसभा में मेन दिक्कत होती है गवर्नमेंट को बिल पास करने में। मेरी ये दरख्वास्त है, जितने भी सोशल मीडिया है वो सब इसको हाईलाइट करे। अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट की इस पे मोहर लग जाएंगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा और हमको हमारी आने वाली नस्लें कोसेंगी। वो कहेंगी डैडी आप जिंदा थे, मॉम आप जिंदा थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपको आवाज उठाना चाहिए था। ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा ये तो एक बिगिनिंग है। 151 ट्रेन, 109 रूट्स, ये तो सिर्फ एक चारा है। जाना तो पूरी लाइन ही है, पूरा इंडियन रेलवे ही है। एक रेलवे के अधिकारी है, बड़े अधिकारी, वो कह रहे कि नहीं हमारे जो तो टोटल 13,000 रूट्स है, अगर 109 रूट्स हम दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम पे क्या फर्क पड़ता है। याद कीजिए बादशाह जहांगीर को, ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कीजिए, 1612 याद कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जस्ट बिजनेस का परमिशन दी तो उसके बाद क्या हुआ। हुकूमत एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आप एफडीआई कर रहे हैं फार्मा में कीजिए, बहुत अच्छी बात है। यूरिया में कीजिए, किसानों को मत, बहुत अच्छी बात है। अब आप तो डिफेंस में भी आ गए, आप रेलवे में भी आ गए। एफडीआई पहले था, पहली हुकूमत में था 25%, 40%, 50%, अब तो 75% एफडीआई हो गया। हम इतने गैर गुजरे हो गए कि हमको एफडीआई की मदद चाहिए। और आप एक गौर से बात सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडियन न्यूज 75% इंडियन को 3 वक्त का खाना नसीब नहीं है। अगर आप शहरों में रह रहे हैं, उसकी बिल्डिंगों को, उसकी लग्जरियस लाइफ को देख के खुश मत हो जाइए। ये मुल्क गरीबों का है और टाइम्स ऑफ इंडिया कोई छोटा पेपर नहीं है। 75% इंडियन को 3 वक्त का खाना नसीब नहीं है और उस पे और बुरी बात 85% मुस्लिम्स को 3 वक्त का खाना इंडिया में मौसम नहीं है। अब ये जो रेलवे के किराए बढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने तो दे दिया, फूड्स निजीकरण करेगा, फेयर वो फिक्स करेगा, ये दोनों तो इनकम के जराए। टाइम टेबल में क्या करेंगे। आज अश्योर्स कर रही है गवर्नमेंट कि नहीं हम उनको है ना जो पिक आवर्स का टाइम टेबल नहीं देंगे, हम उनको अलग टाइम टेबल देंगे। ये सब रेवड़ी बांट रही है गवर्नमेंट। मैं आज फिर कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, आप अपना पावर यूज कीजिए और वो कैसे करना है मैं आपको बता। ये लेटर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको इस तरीके का लेटर आप अपने सादे पेपर पे लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, डेट डालेंगे और आपकी साइन करके या तो इसे आप पोस्ट कीजिए या मेल कीजिए। ये जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास जाएगा उससे गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि नहीं निजीकरण गलत हो रहा है, रेलवे का निजीकरण गलत हो रहा है। सिटीजन ऑफ इंडिया को इससे तकलीफ होगी, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आपका काम है। स्पीड पोस्ट कीजिए, फिलहाल स्पीड पोस्ट आउट ऑफ महाराष्ट्र बंद है, 5 रुपए का टिकट करके कीजिए। कवर पे एड्रेस लिखिए, टू एंड फ्रॉम, 5 रुपए का टिकट। प्रेसिडेंट साहब को अलग दीजिए, पीएम साहब को अलग दीजिए, रेल मिनिस्टर को अलग दीजिए। सिर्फ आपका 15 रुपया खर्चा होगा। एक कॉपी आपके पास भी रखिए ताकि आप अपने बच्चों को बता सके, बेटा देख मैंने भी कोशिश की थी, मैंने भी ये निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई थी, देख बेटा ये देख, मैं खामोश नहीं बैठी थी। बराए मेहरबानी ये कीजिए, बराए मेहरबानी, बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये निजीकरण रद्द होगा, वरना राज्यसभा में पास हो गया फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 151 नई ट्रेन, 109 रूट्स पे जो ये निजीकरण हो रहा है, रेलवे अथॉरिटीज कह रही है कि टाइम टेबल हमारे पास रहेगा, सेफ्टी हमारे पास रहेगा, सिक्योरिटी हमारे पास रहेगा। सिर्फ फूड प्रोवाइड
and fare charges fixing will be in the hands of private player. मेन तो फूड्स और फेयर, ये दो चीज तो है इनकम की। रेलवे ये दोनों मलाई तो दे रही है बिडर को, प्राइवेट प्लेयर को ये दो चीज तो दे रही है, बाकी क्या है जी? इसमें पीयूष गोयल जो हमारे रेल मंत्री है, उनमें इसमें उनका क्या रोल है, क्या जानकारी है आपको? ऑनेबल रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले 12 सालों में हम इंडियन रेलवे की सेहत दुरुस्त करने के लिए 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां से करेंगे? 30,000 करोड़ के लिए तो निजीकरण करे रेलवे का। 2020 में महज 30,000 करोड़ के लिए निजीकरण हो जा रहा है, तो 12 साल आने में तो 12 साल बाकी है। 12 साल में 20 लाख करोड़ का कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ये निजीकरण क्यों कर रहे हैं? मैं इस निजीकरण के खिलाफ हूं। एम पॉलिटिकल पार्टी इस निजीकरण के खिलाफ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिटीजन ऑफ इंडिया, अब ये महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। मैं आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हॉनरेबल रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अपनी नाराजगी का इजहार कीजिए कि हम इस निजीकरण के खिलाफ है। ये जो इंडियन कंपनी को जो बिड दिया गया है, ये तो ऑलरेडी डूबे हुए, इन पे इतने लंबे चौड़े कर्जे, 1,28,000 करोड़ का अदानी ग्रुप पे कर्जा है। पहले उनसे कहिए कि आप अपना कर्जा क्लियर कीजिए। ये कर्जा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पे लगते जा रहा है। सुभाष चंद्र एसएल ग्रुप, उनसे कहिए कि पहले ये 16,000 करोड़ क्लियर कीजिए। 11,000 करोड़ जो म्यूचुअल फंड से लिए, एनबीएफसी से लिए, पहले क्लियर कीजिए, क्लियर टाइटल सर्टिफिकेट लाइए, otherwise they must be blacklisted in participating in the said Indian Railway privatization। हस्बे मामूल जाते जाते एक शेर कहते चलूंगा गालिब साहब का, या रब ना वो समझे है ना समझेंगे मेरी बात, या रब वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको चुना दे मुझको ज़बाओं, खुदा हाफिज। वो क्या बात है नईम शेख जी। आज जो नईम शेख जी ने आपने देखा कि रेलवे को लेकर के उनके पास जो प्राइवेट कंपनियों को इंडियन रेलवे उनके हवाले करने जा रहा है, तकरीबन काम हो गया है, तो हमारी हिंदुस्तान की जनता जो है सो रही है। अब जाग जाओ, सोने की जरूरत नहीं है, अब जाग जाओ, वरना पूरा देश प्राइवेट हो जाएगा। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल में जाकर के आप जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कारपोरेटर से लेकर के ऑनरेबल पीएम साहब का ईमेल आईडी आपको गूगल में मिल जाएगा। 2 लाइन आपको टाइप करनी है और सेंड करना है। और जो ये प्राइवेटाइजेशन जो रेलवे का होने जा रहा है, ये जो है जनता को ही इसका भार उठाना पड़ेगा और जनता को ही ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।